तो सुन लिया आपने ये क्रिस्पी चिवड़े का आवाज। हे गाइस, मैं हूँ शर्लिन हेल्दी रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल चिवड़े की रेसिपी देखने जा रहे हैं। सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, हम बाकी भी टाइम पे ये चिवड़ा घर पर हमेशा बना के रख सकते हैं। 4 बजे के टाइम जब हमें थोड़ी सी भूख लगती है, उस टाइम पे कुछ चटपटा खाने का मन करता है, उस टाइम के लिए ये चिवड़ा बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही कम ऑयल में ये चिवड़ा बन जाता है। ये चिवड़ा बहुत ही पतले पोहे का होता है, कागज की तरह वो पोहा होता है जो वजन में बहुत ही हल्का होता है, उसका ये चिवड़ा बनता है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैंने 1 किलो पतला पोहा लिया हुआ है और उसे मैंने पहले छान लिया है। इसे छानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी पोहा का टूटकर कुछ चूरा हो जाता है और वो डस्ट की तरह होता है जो वो पोहा से निकल जाता है, इसलिए हम उसे पहले छान लेते हैं, वरना वो चूड़े में अच्छा दिखता भी नहीं है और टेस्ट में अच्छा लगता भी नहीं है। इस तरह से उसे हल्के हल्के हाथों से हम पहले छान लेंगे। देखिए इतनी डस्ट उसमें से निकल चुकी है। अब मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था पहले ही। उसमें मैं 2 कप मूंगफली तल लेने वाली हूँ। ये मूंगफली मेरे पास भुनी हुई मूंगफली है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली हो तो उसे ज्यादा देर तक तलना चाहिए क्योंकि मूंगफली को हमें क्रिस्पी बनाना है, बिल्कुल भी वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए, वरना चूड़े में वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से मूंगफली को मैंने एकदम क्रिस्पी तल लिया है। अब इस तली हुई मूंगफली को हमें एक टिश्यू पेपर पर निकाल देना है। उसका तेल पूरी तरह से अच्छे से ड्रेन कर दें। देखिए इस तरह से मैंने वो निकाल दी है। अब उसी तेल में मैंने 1 कप दालिया तल ली है। ये दालिया चने की दाल से बनी होती है, मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसे हम दालिया के नाम से जानते हैं। 1 कप मैंने दालिया ली थी। ये करीब 100 ग्राम का 1 कप है, इसका मतलब मैंने 100 ग्राम दालिया ले ली थी और 200 ग्राम मैंने मूंगफली ले ली थी। अब 2 कप मैंने ड्राई कोकोनट के पतले पतले स्लाइसेस कर लिए थे, वो भी मैं ले रही हूँ और उसे भी मैं इस तरह से तल ले रही हूँ। करीब 150 से 200 ग्राम ये ड्राई कोकोनट के स्लाइसेस थे। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के तलना है। सारी चीजों को हमें अच्छा क्रिस्प होने तक के तलना है। इन्हें बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना है, लेकिन ज्यादा डार्क भी नहीं कर देना है। अब मैंने आधा कप के करीब लहसुन लिए है। लहसुन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसे भी मैं अच्छा क्रिस्पी होने तक के तल लेने वाली हूँ। ये लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चिवड़े के अंदर। लहसुन को थोड़ा ज्यादा देर तक तलना है हमें क्योंकि अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब मैंने हरी मिर्च ले ली है। कुल 10 से 15 हरी मिर्च मैंने ली थी। उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और उसको भी मैं क्रिस्प होने तक के तल रही हूँ। इस तरह से हमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके तल लेने हैं। हरी मिर्च भी हमारी अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसे भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। अब मैंने 50 ग्राम के करीब, मतलब आधा कप के करीब मैंने काजू लिए हैं। काजू को मैंने बीच से काटकर 2 हिस्सों में बांट लिया है और इस तरह से मैं काजू को भी तल ले रही हूँ। उसे भी गोल्डन कलर का होने तक के हमें तलना है। उसके बाद हम कड़ी पत्ता तल लेंगे। कड़ी पत्ता मैंने ज़्यादा लिया है, आप भी कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा ही लें क्योंकि इसका टेस्ट चिवड़े में बहुत अच्छा आता है। इसलिए कड़ी पत्ते की कमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम लेंगे उतना ही अच्छा लगेगा हमारा चिवड़ा। उसे भी हमने 1 से 2 मिनट तक के तल लिया है। कड़ी पत्ता तुरंत तला जाता है, इसे ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब सारी चीज़ें हमारी तल ली गई है। अब एक बड़ी कढ़ाई रखना है हमें और उसमें 1 चम्मच ऑयल डालना है और 1 छोटा चम्मच हमें हल्दी डाल देनी है। इसे अच्छे से चला ले और उसके बाद इसमें वो हमने जो छान कर रखा था पोहा, पतला पोहा हमें डाल देना है और हल्के हाथों से इसे हमें भून लेना है। इस चूड़े के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये पतले पोहे को भूनना बहुत ही पेशेंस का काम है। इसे हमें बहुत देर तक भूनना है। अगर ये थोड़े भी कच्चे रह जाते हैं तो चिवड़ा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा और नरम लगेगा और ज़रा भी क्रिस्पी नहीं होगा। इसलिए हमें तब तक इसे भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह से क्रिस्प ना हो जाए। हल्के हल्के हाथों से हमें भूनना है। अगर हम इसे ज़ोर से भूनेंगे तो ये पोहा टूट सकता है और हमें एक भी टूटा हुआ पोहा नहीं चाहिए। सारे पोहे हमें इसी तरह से पूरे दिखने चाहिए। यही इस चिवड़े की खासियत है कि पोहा पूरी तरह से दिखना चाहिए, एक भी पोहा टूटा हुआ ना दिखे और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और टूटे भी नहीं। इसीलिए मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूना है। देखिए सिर्फ 1 चम्मच हल्दी का कलर पूरे पोहे में अच्छे से लग चुका है। इसी तरह से हमें पूरे पोहे को पहले ही येलो बना लेना है ताकि पोहे में कलर अच्छे से आए और हमारा चूड़ा बहुत ही मस्त डार्क येलो दिखे।
इस चिवड़े का कलर डार्क येलो ही होता है, इसलिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का जरा भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं और किसी भी गरम मसाले का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। इसीलिए हमने तीखे के लिए उसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप और ज्यादा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का पाउडर हमें नहीं डालना है। इस तरह से हमें जब तक भूनना है जब तक कि वो क्रिस्पी ना हो जाए। आप उसे खाकर भी देख सकते हैं कि वो क्रिस्पी हुआ है या नहीं। अब ये पोहा बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो चुका है, इसलिए मैंने एक बड़े बर्तन में उसे निकाल लिया है। ये अभी ही इतना क्रिस्पी हो चुका है कि हम अभी इसे जुबान पे रखेंगे तो वो अपने आप ही 1 सेकंड के अंदर पिघल जाएगा। इतना ज्यादा ये क्रिस्पी हो चुका है। बाकी के बचे हुए पोहे भी मैंने भून लिए हैं और उसे भी मैंने इसी में निकाल लिया है। अब हमारा पोहा अच्छे से भून चुका है। अगर उसे हम जोर से हाथ लगाएंगे तो वो टूट भी जाएगा, इतना ये नाजुक हो चुका है। अब ये हमारी सारे मटेरियल भी अच्छे से तल चुके हैं। मूंगफली, दालिया, काजू, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और कोकोनट और लहसुन, ये सारी चीजें हमने बहुत ही क्रिस्पी होने तक के तल ली थी। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल का इस्तेमाल हमें इस चूड़े में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करना है, बहुत ही कम ऑयल में ये चूड़ा बन जाता है। फिर मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई डाल दी है और उसके बाद मैंने 2 चम्मच धनिया डाल दिया है। फिर मैंने 1 चम्मच सफेद तिल डाल दिए है और उसे मैं अच्छे से चला ले रही हूँ। बस 2 सेकंड तक मैंने उसे चलाया है। फिर मैंने उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। हल्दी का इस्तेमाल अब ज़्यादा नहीं लगेगा हमें, पहले ही हमने पोहा को येलो बना चुके हैं। बस तड़के के लिए हमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। फिर हम इस तड़के को उठाकर हमारे भुने हुए पोहे में मिला देंगे। देखिए, इस तरह से हमें इस तड़के को मिला देना है। पहले हमें इसी तरह से तड़का लगा लेना है और पोहा को अच्छे से तड़के के साथ मिला लेना है। इस चूड़े के यही सब स्टेप्स होते हैं और यही स्टेप्स हमें फॉलो करना है। पहले और बाद में के इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तड़का हमारा पूरे पोहा में अच्छे से मिल चुका है। अब हम उसमें नमक भी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार मैंने नमक मिला दिया है। करीब 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक मिला दिया है। और ये शक्कर है जो 3 से 4 चम्मच मैंने शक्कर मिक्सर में पीस ली थी, उसे भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब इसे भी हम अच्छे से पहले मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें वो तली हुई चीज़ें सब ऐड करने वाले हैं। तली हुई चीज़ें हमें लास्ट में ऐड करनी है, ताकि मसाला हम जो नमक और शक्कर डालते हैं वो पहले ही इन चीज़ों में चिपक के ना बैठे। वरना क्या होता है, अगर हम पहले ही ये तला हुआ सामान मिला देते थे तो किसी किसी कौर में अचानक से बहुत नमक आ जाता है या शक्कर आ जाती है, क्योंकि वो मसालों में इन चीज़ों में चिपक जाता है। इसलिए हमें पहले नमक और शक्कर मिलाकर लास्ट में ही ये तला हुआ सामान मिलाना है। कोई भी चिवड़ा बनाने के लिए हमें यही स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। पहले ही हम वरना तली हुई चीज़ें मिला देते हैं, उसकी वजह से, और बाद में हम नमक मिलाते हैं तो किसी भी कौर में नमक ज़्यादा आ जाता है। कड़ी पत्तों में अक्सर नमक चिपका हुआ होता है, वो ही ना हो, इसलिए हमें इस तरह से ये स्टेप्स फॉलो करना है। अब इसे हम हल्के हाथ से मिला सकते हैं। बहुत ही शानदार चूड़ा हमारा बन चुका है। एक भी पोहा इसमें का टूटा नहीं है और सारे पोहे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। ये चूड़ा ज्यादा ऑयली भी नहीं होता। आपने देखा होगा पोहा भुनने के लिए हमने कितना कम ऑयल लिया था। इतने सारे पोहे भुनने के लिए हमने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल लिया था और उसमें हमारे सारे पोहे भुन चुके थे। इसीलिए ये चूड़ा बहुत ही हेल्दी भी होता है। इसमें हम और चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ज्यादा ऐड कर सकते हैं। बच्चों को भी ये चूड़ा बहुत पसंद आता है। सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, हम ऑल टाइम बाकी सीजन्स में भी ये चूड़ा घर पर बनाकर रख सकते हैं। बच्चों को भी ये चूड़ा बहुत पसंद आता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।